नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा, हाँ दोस्तों जो देखा वह सच है, जो पढ़ा वह सच है। आज देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय बन चुका है। लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय की बात करें तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में फीड का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे में देसी मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है कि जिसमें वरदान है वहां पर फीड का खर्चा घटाने का, क्योंकि दोस्तों यह मुर्गी कहां भी जीती है, कुछ भी खाती है, इसके लिए कोई भी वहां पर निर्बंध नहीं है। ऐसे में दोस्तों देसी मुर्गियों का पालन पोषण पुराने जमाने में किया जाता था। वहां पर दोस्तों हमारे दादा दादी नाना नानी मुर्गियों को छोड़ते थे, सुबह और शाम के वक्त उनको वहां पर जो है दोस्तों बंद करते थे। ऐसे में दिन भर घूमने वाली मुर्गी दोस्तों बिना किसी खर्चे के हमें वहां पर अंडों का प्रोडक्शन देती थी और चूजे भी निकाल कर देती थी। लेकिन दोस्तों समय बदला है, कंपटीशन बढ़ गई है, जगह कम हो चुकी है। ऐसे में मुर्गियों को खुला छोड़ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला हो चुका है। और साथ ही में दोस्तों जो पुराना समय था तो हर एक के पास 10, 15, 20 मुर्गियां थी, लेकिन आज के वक्त पे कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 संभालना चाहता है। तो इसीलिए दोस्तों फिर फीड का खर्चा एक बहुत बड़ा हमें प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता हुआ दिखाई देता है। फिर ऐसे में दोस्तों कोई संकल्पना है कि जिस माध्यम से यह फीड का खर्चा जो बेवजह होता है उसे रोक पाया जाए। और एक बात बताता हूं कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में फीड का खर्चा ही सबसे ज़्यादा वहां पर खर्चा होने वाला पार्ट है। दोस्तों अगर आप फीड का खर्चा घटाने में कामयाब हो गए तो 100% दोस्तों आपकी इनकम दिन दुगनी रात चौगनी होगी और लाखों का मुनाफा इस व्यवसाय से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी संकल्पना नहीं है दोस्तों कि वह संकल्पना अकेले ही यहाँ पर फीड का खर्चा घटा पाए। तो इसके दरमियान बहुत सारी संकल्पनाओं में से एक संकल्पना आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा इस विस्तृत वीडियो के माध्यम से, जिस कारणवश आपका फीड का खर्चा 100% दोस्तों घट जाएगा। लेकिन दोस्तों बूंद बूंद से सागर भरता है, सिर्फ आप एक संकल्पना पर निर्भर मत रहिए, बहुत सारी बातों को इकट्ठा कीजिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपका फीड का खर्चा कम होगा और आपका मुनाफा दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इसे कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, सभी बातें आपको सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा। पसंद आया तो लाइक करना होगा। साथ ही में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटे आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है क्या, तो दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय की बात करें तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे ज़्यादा खर्चा फीड पर ही होता है। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि फीड का खर्चा घटाना बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप विशेषताओं के उस कसौटी पर खरा उतरना चाहते हो तो आपको छोटी छोटी संकल्पनाओं को अपनाना पड़ेगा, तो ही दोस्तों आप इस व्यवसाय में फीड का खर्चा घटा सकते हो और रात दुगनी आप जो है दोस्तों इनकम पा सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना है समझाता हूँ। देखिए दोस्तों आप गांव देहात में रहते हो या शहर में रहते हो, आपको एक संकल्पना को अपनाना ही पड़ेगा। आपके पास 5-25 मुर्गियां होगी छोड़ दीजिए, लेकिन आपके फार्म पर 100, 200, 500, 1000, 1500 ऐसी मुर्गियों की संख्या होगी, तो आपको इस संकल्पना को अपनाना पड़ेगा। इस संकल्पना का नाम है दोस्तों गोबर आदि खाद का सही तरीके से इस्तेमाल। तो देखिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो पहले तो आपको वहाँ पर जो है दोस्तों अच्छा खासा एक पेड़ चुन लेना है कि जिसकी छाया
बहुत ज़्यादा हो। ऐसे पेड़ का चुनाव करने के बाद दोस्तों उसके निचली साइड पर आपको आपके हिसाब से जो है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई लेनी है, और ऊंचाई में दोस्तों आपको तकरीबन 1.5 फीट की ऊंचाई रखनी है दोस्तों। और उसमें आपको निचली साइड को वहां पर गोबर का खाद डालना है, उसके बाद कूड़ा कचरा उसके ऊपर, इस तरह से रचना बनानी है दोस्तों। इस माध्यम से आपका एक काम शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास गाय भैंस है तो इनका आप जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर कंपोस्ट हुआ, डिकम्पोजिशन जिसकी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा दोस्तों बहुत पुराना समय का जो खाद है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आपको लेना है। नहीं आपके पास अगर वहाँ पर गाय नहीं है, भैंस नहीं है, तो दोस्तों आप अपने दोस्त के पास या किसी मित्रगण के पास वहाँ पर जो है दोस्तों इसे उपलब्ध कर सकते हो। यह उपलब्ध होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि समझो आपको वहाँ पर 2 दिन कंटिन्यूअस उसमें पानी को रात के वक्त छोड़ना है, जिस कारणवश उसमें जो कुछ गर्मी बची कुची होगी वो निकल जाएगी। ऐसे 2 दिन वहाँ पर कंटिन्यूअस भिगोने के बाद दोस्तों आपको तीसरे दिन क्या करना है, वहाँ पर अगर दोस्तों 50 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन को मिला दीजिए। और इस मिश्रण को आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमने गोबर खाद का वह एक वहाँ पर जो दोस्तों टोटली बनाया गया है स्ट्रक्चर, उस पर उसका छिड़काव कर देंगे। अगर आपका वहाँ पर जो है दोस्तों गोबर खाद का जो गड्ढा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, तो आप वहाँ पर पानी का प्रमाण और भी बढ़ा सकते हो। 50 लीटर में आपका एडजस्ट ना हो पाए तो आप और 50 लीटर 25 लीटर ऐसा बना सकते हो। इसको जब छिड़काव करते हो तो एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर 15 दिन में आपका एक छिड़काव यहाँ पर जारी रहना चाहिए। गुड़ और बेसन पानी का छिड़काव करने का क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों इसका छिड़काव करने के कारणवश कीड़े मकोड़े केचुए ये जो है दोस्तों तैयार होने के लिए पोषक वातावरण तैयार होता है, जिस माध्यम से बहुत दुगनी या 3 गुना रफ्तार से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती रहेंगी हमारे मुर्गियों के लिए फीड वहाँ पर तैयार होता रहेगा। कीड़े मकोड़े केचुओं के माध्यम से मिलने वाले फीड के कारणवश हर विटामिन मिलता है, इसी कारणवश अंडों का प्रोडक्शन बढ़ता है और साथ ही में मुर्गी और मुर्गों की जो वहाँ पर ग्रोथ होती है वह भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर होती है। साथ ही में दोस्तों जो वेस्टेज मटेरियल सब्जी तरकारी आप लाते हो वो बहुत ही अगर वहाँ पर जो है दोस्तों दिक्कत वाला हो, जो कि आप मुर्गियों को नहीं डाल सकते, उसको भी यहाँ पर दोस्तों आप जो गोबर खाद है उस पर डाल सकते हो। देखिए दोस्तों मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करके आपका 100% खर्चा घट जाएगा, लेकिन 100% खर्चा घटने में मदद ज़रूर होगी, यह बात जान लीजिए। आपने एक बार गोबर खाद लाकर डाला और उसके अंदर निचली साइड को कुछ केचुए छोड़ दिए दोस्तों 1 से लेकर 1.5 किलो, तो आपको फिर से घूम कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिर्फ 15 दिन में गुड़ और पानी का, बेसन और पानी का 50 लीटर में मिश्रण करके छिड़काव करते रहिए, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम होता रहेगा। कोई कोई कहता है कि सर हमारा फार्म बहुत ही बड़ा है और इतनी मुर्गियों को एक ही वहाँ पर गोबर खाद पर छोड़ना कठिन होता है, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, वहाँ पर 3 4 5 ऐसे भी दोस्तों अलग अलग गड्ढे बना सकते हो। वहाँ पर गोबर खाद तैयार करके उनका इस्तेमाल करते हुए मुर्गियों को फीड भी अवेलेबल कर सकते हो, ताकि आपका खर्चा घट जाएगा और अंडों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर पाओगे। तो इस माध्यम से आगे बढ़ना बिल्कुल दिक्कत वाला नहीं है। मुझे बताइए, इसके लिए अलग से कुछ खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि इसका इस्तेमाल करने से 100% आपका अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मुर्गियों की सेहत बढ़ेगी, मुर्गियों की बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, यानी दोस्तों आप सभी तरीके से फायदे में रहोगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब तक यह छोटी छोटी संकल्पनाओं का इस्तेमाल आप नहीं करोगे तब तक दोस्तों आप कभी भी सफल नहीं होगे। अध्ययन में सिद्ध हुआ है कि गोबर खाद का इस्तेमाल करने से मुर्गियों का 20% फीड का खर्चा घटता है और अंडों का प्रोडक्शन भी 15 से लेकर 18% तक बढ़ता है। इसलिए दोस्तों आपसे विनती करता हूं कि बिना खर्च का यह उपाय आप करके ज़रूर देखिए। आपके पास क्या पुराना गोबर खाद का गड्ढा है या नहीं, कृपया कमेंट्स करके बताइए। अगर होगा तो कितना बड़ा है, अगर नहीं होगा तो आप कब तक बनाओगे, प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके बता दीजिए, ताकि दोस्तों सभी को हो फ़ायदा।
दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, समस्याओं को भेजते रहिए। पसंद आया होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह और ऐसी संकल्पना पहुंचाते रहने के लिए आप वीडियो को कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।